ठीक है सर, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवत गीता। बहुत दिनों से ये थोड़ा सा मेरा मन कर रहा था गीता या उपनिषद में से मैं कुछ शुरू करूं। थोड़ा हेजिटेंटली शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यूजली सस्टेन मैं कर नहीं पाता हूँ, और फिर मैंने फिर कृष्णमूर्ति की टीचिंग से थोड़ा सा क्लास सा करने लगता है, जो कि है नहीं एक सेंस में, बट मुझे दिक्कत होती है, तो आई अल्टीमेटली यूजली स्टॉप। बट ऑलवेज अप फॉर अ गुड चैलेंज, है ना? तो लेट्स ट्राई इट अगेन। मे बी या तो ये या तो फिर समथिंग एल्स वी विल फाइंड आउट, है ना? जैसे कि हम लोग फिर वो स्पिरिचुअल डिस्कशंस करने लगते हैं वैसे, व्हाइट बोर्ड वगैरह में करके। बट कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा ही एटलीस्ट, इफ नथिंग एट ऑल। ठीक है, तो 1 मिनट की बकचोदी के बाद शुरू करते हैं। संजय बोले, द्वितीय अध्याय है बाय द वे। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। देखो, ये मैं कई बार बात कहता ही हूँ कि भगवत गीता जो है वो अर्जुन और कृष्ण, है ना, श्री कृष्ण के बीच और अर्जुन के बीच में हो रहा वार्तालाप है। वो वार्तालाप ये नहीं कि भाई मैगी कैसे बनती है, जरा ये बताना यार, मैगी नहीं बन रही है ना? सुबह पेपर है, पढ़ना है, पूरा रिवाइज करना है, और मैगी नहीं बन पा रही है, मैगी बनना बता दो बस। ठीक है। वो ये भी नहीं कि भाई एटलस में ढूंढ रहा हूँ, मेडागास्कर नहीं मिल रहा, जरा बता देना कहाँ है। वो भूगोल की चर्चा नहीं है, वो खाने की चर्चा नहीं है, वो कपड़ों की चर्चा नहीं है। उस उसमें स्पिरिचुअल थीम जो भी होती है ना, स्पिरिचुअलिटी का लेना देना मौत से जरूर होता है, मोरलेस मौत से, और स्पेशली दुख से होता है। ठीक है, डर से होता है, लालच से होता है, इन सब चीज साइकोलॉजिकल थीम्स से होता है ना। लार्जली फोकस साइकोलॉजिकल थीम से होता है, बट क्योंकि साइकोलॉजिकल चीजें भी अल्टीमेटली फिजिकल चीजों से ही जुड़ी रहती हैं, और फिजिकल चीजों में हमारा शरीर होता ही है, और डर जो है कोई साइकोलॉजिकल इशू है, और सबसे बड़ा डर मौत का डर, है ना? तो इसलिए मौत शामिल होती है। ठीक है, तो इन सब बातों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्पिरिचुअल डिस्कशंस, है ना, ये टेक्स्ट जो है श्रीमद् भगवत भगवत गीता के स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, वार्तालाप के तौर में दिखाया गया, जो कि बहुत, है ना, ऑलरेडी डेवलप्ड स्टाइल ऑफ लिटरेचर है। अगर तुम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को देखोगे, यूजली उपनिषद वगैरह को भी देखोगे, तो उसमें वार्तालाप के तौर पे चीजें बताई जा रही होती है। दो लोग बात कर रहे होते हैं, और उसमें तुम्हें उस बातचीत को सुनते हुए तुम पाते हो कि तुम कई चीजें सीख समझ पा रहे हो, है ना? ऐसा नहीं कि कोई तुमको एक व्यक्ति बता रहा होगा तुम्हें कि सुनो, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, ये है, वो है। नहीं नहीं, दो लोग बात कर रहे होंगे, है ना? एक जनरल, एक कन्वर्सेशनल स्टाइल देखने को मिलता है, जो उपनिषद में भी है और भगवत गीता गीत में भी है, और भी कई जगहों पे तुम्हें मिलेगा। हम्म, नेस्कैफे का प्रचार बिल्कुल नहीं करना हो। ठीक, ऑल्दो द मग इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग, देख सकते हो पिछले 3-4 सालों से ये मग चल रहा है, बट दैट्स थैंक्स टू मी, मैंने इसको नहीं तोड़ा, है ना? उसने भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस सॉरी, संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अब द्वितीय अध्याय शुरू करें तो प्रथम अध्याय में अर्जुन बहुत शोकाकुल थे। शोक जरूरी है ना लाइफ में, बिना दुख के आप, दुख से ही मुक्ति है बेसिकली, है ना? आसक्ति ही दुख है, दुख से ही मुक्ति चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता आपको दुख से मुक्त कराना चाह रही है, स्पेशली दुख से भी नहीं। दुख और सुख तो आते रहते हैं, दुख ही से मुक्त कराना चाहती है। तुम हमारे अंदर जो वो है, जो दुखी हो जाता है, ठीक है, उस दुखी इंसान से आपको मुक्त करना चाहिए कि भाई इतने दुखी मत रहा करो, तुम बहुत दुखी रहते हो, है ना? इतना दुखी मत रहो, इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत सुखी रहो ऐसा वैसा, बट इतना दुखी रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें उचित नहीं जान पड़ती है, परंतु हृदय की तुझ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बड़ा अच्छा वर्ड है, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। ठीक है, देखो स्पिरिचुअलिटी में जब भी हम लोग उतरते हैं, तो जनरली जब हम लोग जनरल, है ना, अपने सामाजिक ढर्रे से या फिर अपनी जिंदगी से जब ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब हमें कहीं किसी सवाल का हल नहीं मिल रहा होता है, और अपने सवालों का हल कहीं पे भी नहीं मिल रहा होता है,
इतिहास पढ़ के भी नहीं मिलता, भूगोल पढ़ के भी नहीं मिलता, मूवी देख के भी नहीं मिलता है, गाने सुन के भी नहीं मिलता है, घूम फिर के भी नहीं मिलता है, नए कपड़े खरीद के भी नहीं मिलता, नया लैपटॉप, नया मोबाइल, है ना, बॉयफ्रेंड बदल के भी नहीं मिलता है ना, इफ आई मे से दैट, नई पोजीशन ट्राई करके भी नहीं मिलता है। तो नया नया मोबाइल गेम खेल के नहीं मिलता है, नया स्पोर्ट खेल के नहीं मिलता है ना, नए लोगों से बातचीत करके नहीं मिलता है, घर वालों से बातचीत मतलब कहीं नहीं मिलता है हाल ना। मोस्ट ऑफ द लोगों की और ऐसा मोस्टली 15 से 30 के बीच में हो जाता है, किसी के साथ थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मे बी को 22 में हो जाए, किसी के साथ 35 में हो जाए, थिंग्स लाइक दैट, मोर लेस हो जाता है। 20s में यूजली मैंने देखा है ये वो उस सिचुएशन तक तुम पहुंच जाते हो, ठीक है, कुछ सवालों के जवाब तुम्हें नहीं मिल रहे होते, साफ मिल ही नहीं रहे होते, ठीक है, बहुत ढूंढने पे बहुत जगह, अरे यूनिवर्सिटी कॉलेज चले जाओगे, आईटी निकालो, उन चीजों के जवाब नहीं मिल रहे, उनके लिए फिर डिसेंट मात्रा में है ना, अब तो सोशल मीडिया वगैरह है ही है, तो फिर तुम्हारी तरफ ये गीता उपनिषद और ये है ना धार्मिक बातों को कहीं ना कहीं तुम्हारी तरफ पहुंच जाएगा। वैसे भी ट्रेडिशन है बहुत, है ना, पूजा और आरती में शामिल है ही है ना, ये होली दिवाली और रक्षाबंधन जन्माष्टमी वगैरह तो मनते ही हैं, दशहरा ही रहा, ठीक है, तो ट्रेडिशनली भी वो सॉल्यूशंस हमारे आसपास अवेलेबल रहते हैं, व्रत होते हैं, पंडित होते हैं, पूजा पाठ होता है वगैरह वगैरह, तो ट्रेडिशनली भी अवेलेबल है, तो तुम्हारी नेचुरल क्यूरियोसिटी भी जाती है, चलो ठीक है इसको ट्राई करके देख लेते हैं, तो ये चीज है। हम्म। इतना सारा बताया क्यों, इतना सारा ये बताया कि उस दिशा में बढ़ने पे आप पाते हो कि आप थोड़ा सा ना नपुंसकता की तरफ जा रहे हो, थोड़ा कॉवर्डिस की तरफ जा रहे हो। आप देखते हो कि आपसे ये कहा जा रहा है कि इच्छाएं मत रखो, आपसे ये कहा जा रहा है कि मे बी ऐसा कहा नहीं जाता, बट यू विल डिराइव इट कि अपनी सेंसेस को कंट्रोल करो, सेक्सुअल सप्रेशन करो अपना, थिंग्स लाइक दैट। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ सेक्सुअली परमिसिव हो जाओ बिल्कुल, जो मैं आप धक्का पेल सेक्स कर रहा हूँ ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, बट नपुंसकता को प्राप्त हो, अकर्मण्यता को प्राप्त हो, कि एक्टिव मत रहो लाइफ में, डिजायर को मत रखो, है ना, थॉट भी नहीं होना चाहिए, होती है ना इस तरह की बात है कि माइंडलेस हो जाओ, नो माइंड हो जाओ, नो माइंड मतलब माइंडलेस नहीं होना है भाई, है ना, थॉटलेस का मतलब ये है कि तुम्हारे थॉट में कोई शार्पनेस ही ना रहे, डल हो जाओ, वो भी नहीं है, ठीक है, बट दैट टेंडेंसी यू माइट फाइंड योरसेल्फ इनटू, ठीक है, तो वो स्पिरिचुअलिटी, मेरा इतना बताने का पूरा मेन रीजन ये है कि you might be tempted to move towards spirituality, and by moving towards spirituality and not really understanding it in a proper way, you might for a short period of time or maybe for a long period of time find yourself moving towards sexual suppression or inaction or those kind of things, है ना, those things when done in a moderate manner can really lead to more awareness and ultimately more understanding about yourself, but if followed as extremely, if you follow those things extremely, then they might become counterproductive, ठीक है, तो वही बातें कह रहे हैं यहाँ पे, उसी चीज को कहीं ना कहीं हल्का फुल्का काउंटर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अर्जुन थोड़ा उस लाइन पे जा रहा है, इसलिए है अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती, हे परम तप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाए, इसे युद्ध ना करना, है ना, लड़ो मत, है ना, शांति चाहिए तो लड़ो ही मत, ठीक है, तो वैसा नहीं कह रहा जा रहा, ठीक है, वो एक गलत अर्थ निकल जाता है। फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ, आई गेस रिपीटिशन बहुत जरूरी है यहाँ पे। कुछ सवालों के जवाब आपको है ना 15 से 30 के बीच की एज में नहीं मिल पा रहे होते हैं, उन जवाब, क्योंकि ट्रेडिशन हमारे आसपास मौजूद रहता ही है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है कि स्पिरिचुअलिटी आपकी तरफ आए और आप उस तरफ जाओ, उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए, क्योंकि आपको हल्के फुल्के उन सवालों के जवाब मिलेंगे मिलेंगे वहां पे, मिलते हुए दिखेंगे वहां पे, ठीक है, बट उधर जाने पे आप, है ना, जनरली डिजायरलेसनेस, थॉटलेसनेस, माइंडलेसनेस, है ना, एक्शनलेसनेस, लाइफलेसनेस की तरफ जा सकते हो, ठीक है, तो उसकी तरफ नहीं जाना है ना, वो एक ट्रैप है, उससे हमें बचना चाहिए, तभी हम स्पिरिचुअलिटी को प्रॉपरली हार्वेस्ट कर पाएंगे। खैर आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन हो गया, आई कॉशनड इट, है ना, जिसको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर ये कुछ नहीं कह सकता। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे ऋषुदन वे दोनों ही पूजनीय हैं, इसलिए इन महान भाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस श्लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा, देखो ये आ गया ना मटेरियलिस्टिक वाला वर्जन, हल्का फुल्का अर्जुन के लक्षण दिख रहे हैं, है ना, आ, दूसरी तरफ जाते हुए जिधर कृष्ण नहीं ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या करें, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोग को ही तो भोगूंगा, है ना,
बेसिकली बढ़िया गाड़ी बढ़िया लड़की, है ना, अगर मेल की तरफ से बात कर रहे हो तो यही कह रहे हैं कि उससे क्या ही होगा, है ना, उनको मार देंगे तो वो उससे कहते हैं, भिक्षा खाना खाना भी सोचना, मतलब पैसा भी नहीं चाहिए, पैसे से ही फिर गाड़ी आती है, गाड़ी घर लड़की भी लार्जली सो कॉल्ड जनरल तरीके से तो वही आती है। ठीक है। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उप इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। ठीक है, 7 श्लोक हो गए। द्वितीय अध्याय के शुरुआती 7 श्लोक है। मूल निष्कर्ष शुरुआती 7 श्लोकों में ये है गुरु बेटे कि अर्जुन परेशान है ना। अर्जुन को ये लग रहा है कि अगर मैं डिजायर पे चलूं, है ना, डिजायर के रास्ते पे चलूं, कि हाँ ज्यादा पैसा हो जाए, ज्यादा अर्थ रूप, है ना, अर्थ रूप और काम रूप भोगों को भोगने की दिशा में अगर मैं चलूं, भोगने की इच्छा से अगर प्रेरित होकर चलूं, जो कि बेसिकली है ना डिजायर पे एक्ट करने की, बेसिकली डिजायर को लेके आप तीन ही चीज कर सकते हो, या तो है ना इंक्लूडिंग द सेक्सुअल डिजायर, है ना, या तो आप उसको सप्रेस करोगे, या तो आप परमिसिव कर जाओगे, या तो फिर आप उसको समझने की दिशा में जाओगे। तो अर्जुन देख रहे हैं कि जब मैं डिजायर को फुलफिल करने की दिशा में जाता हूँ, बेसिकली भोगने की दिशा में जा रहा हूँ, उस तरह का अप्रोच लेके लाइफ में चल रहा हूँ कि डिजायर अगर बन जाती है दिमाग में, तो फिर उसको फुलफिल करना ही करना है ना, अगर उसके लिए किसी को मारना पड़े तो दैट्स ओके। ठीक। और उस दिशा में जब जा रहा हूँ तो अ, वो देख रहे हैं कि नहीं, ठीक नहीं लग रहा है जाना। ठीक है। तो वैसे में क्या होता है, जब आप डिजायर के फुलफिलमेंट की तरफ जाते हो तो ऑब्वियसली लाइफ में वॉयलेंस बढ़ता है, एंगर बढ़ता है ना, एंड यू माइट, मैक्सिमम लोग मारना नहीं पड़ेगा किसी को, बट यू विल फाइंड दैट वायलेंस हैज इंक्रीज्ड इन यू। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर इतना भी अभी तक नहीं समझ में आया है, इतना भी नहीं देख पाए हो कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में यू बिकम वायलेंट, यू हर्ट अदर इंडिविजुअल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, तो आई गेस अभी अवेयरनेस की बहुत ही लेवल पे कमी है। ठीक है, पर स्टिल आई गेस गुस्सा एक ऐसी चीज है जो बहुत लोगों को आता है, और गुस्सा आता है तो फिर डर भी आता है एट द सेम टाइम। ठीक है। तो थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है उन लोगों को अपने जीवन में गुस्सा और डर कहाँ कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, कितनी फ्रिक्वेंसी से आ रहा है, एंड थिंग्स लाइक, उसके बाद फिर है ना ये डिस्कशन थोड़ा सा ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगा। खैर, जिनके लिए नहीं रेलेवेंट है उनके लिए भी नहीं रेलेवेंट, जिनके लिए रेलेवेंट है उनके लिए रेलेवेंट है, तो हम लोग आगे चलते हैं उनको लेके दिमाग में कि जिनके लिए ऑलरेडी रेलेवेंट है अभी। तो डिजायर पे चलने पे आप देखते हो कि है ना फियर, एंगर और वायलेंस, ये तीन आपके अंदर थोड़े से बढ़ जाते हैं। और अगर पॉलिटिकल टर्म्स में कहूँ तो मेरे हिसाब से राइट विंग की तरफ आपका झुकाव थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है। और मे बी आप शायद, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि नन लेफ्ट ज्यादा सही रहेगा बोलना। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें सेंटर भी आ जाता है, सेंटर आल्सो हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, जहाँ तक मेरी समझ में काम करती है। तो आप नन लेफ्ट की तरफ, है ना, थोड़ा आपका झुकाव बढ़ जाता है, जिसमें फिर एक्सट्रीम राइट, और राइट तो आता है जिसमें कि फिर वॉयलेंस और पॉलिटिकल वॉयलेंस तो और ज्यादा है ना, स्टेट का सप्रेशन और बढ़ जाता है। वैसे तो कोई भी स्टेट हो उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ सप्रेशन शामिल ही है। खैर, पॉलिटिकली वापस आ जाते हैं हम लोग वापस उससे। तो डिजायर को लेके या तो आप सप्रेशन करोगे, या तो फिर है ना आप, अगर परमिशन नहीं करते हो, पहले परमिशन करोगे, अगर मतलब डिजायर को फुलफिल करने का अप्रोच लेके चल रहे हो लाइफ में, तो फिर आप पाओगे कि आपके अंदर एंगर, वायलेंस और फियर बढ़ता है ना, और पॉलिटिकली आप नन लेफ्ट की तरफ ज्यादा जाने लगते हो। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि फिर स्टेट आपके ऊपर भी अत्याचार कर सकता है, सो यू शुड बी ओके विद दैट एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर आप मोरलेस फैमिलीज के स्ट्रक्चर में जहाँ का भी आपके पास कंट्रोल होगा, आपसे नीचे के लोग थोड़ा सा, है ना, दिक्कत में रहेंगे मोरलेस। ठीक, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, भले ही आप देश और राज्य न चला रहे हो, लेकिन आप एक कंपनी, एक टीम को भी चला रहे हैं, तो आपकी आइडियोलॉजी वहाँ पे, बिहेवियर की आइडियोलॉजी जो होगी वो नन लेफ्ट टाइप की होगी। ठीक है, जो कि थोड़ी सी कोयरसिव टाइप की है। खैर, सो दैट इज वन थिंग। और मतलब फिर अगर तुम कहोगे, फिर बहुत लोग कहेंगे ऐसे में, है ना, ये नेचुरल, बहुत लोगों की बात नहीं है, जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत बार हो चुकी है, क्योंकि बहुत जनरेशन बीत चुकी होंगी इंसानों की, है ना। 5,000 साल से कम प्रजातियां चल रही, हम लोग सभ्यताएं चल रही हैं, 30 साल की एक जनरेशन होती है, अब जोड़ के देख लो, मेरे सबसे करीब 200 से कम जनरेशन नहीं हुई।
30 × 10 300, और ज्यादा होगी भाई, सर 2000 हो गई। पता नहीं, जोड़ लेना अपनी मैथ कैलकुलेटर में, इतना कठिन भी नहीं है। 6000 को 30 से भाग दूं कितना आएगा, 200 आएगा। 200 जनरेशन बहुत होता है। खैर, सो कमिंग बैक कि सामने वाला कहेगा अच्छा, अर्जुन भी कहेंगे बाद में कि अगर फल की दृष्टि हट जाएगी तो फिर व्यक्ति कर्म करेगा ही क्यों। ठीक है, कि अगर डिजायर फिर नहीं चले, भोगने की दिशा में नहीं चले, तो क्या करे, नहीं चले, डिजायर को सप्रेस करे। नहीं, वो नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, उसको समझिए आप। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो डिजायर का सप्रेशन की तरफ तो जाना ही नहीं, नपुंसकता की तरफ तो जाना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपको कंफ्यूजन फील होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम कि यार पता नहीं हम उनको मारेंगे या फिर वो हमको मारेगा है ना। वो भी एक पार्ट ऑफ द थॉट प्रोसेस हमारा रहता है। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है अपने थॉट प्रोसेस के प्रति ज्यादा अवेयर रहिए। ठीक है, इस बातचीत से केवल इतना ही समझ में आ रहा है बस। मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगा। दिस मच इज गुड इनफ।